कहे कोई जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन अलग कर दे और गर्दन को काट कर मेरे पास लाए। माअज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, नकली कुफर ना बाशद। कहे कोई। एक नौजवान था, खूबसूरत, चेहरे के अंदर हशाश व बशार। हर उस शहर की, उस जमाने की हर औरत उनके ऊपर अपने आप को कुर्बान करना चाहती थी। चेहरे के अंदर रोनाई, और ऐसा कोई काम नहीं जो वो नौजवान ना करता हो। हर गुनाह के अंदर मुलव्विस रहता, हर रात किसी ना किसी औरत के साथ काला मुंह करता, गुनाहों के दलदल के अंदर डूबा हुआ था। अबू जहल ने जब ऐलान किया, उसने हाथ बुलंद किया, कहा इनाम क्या दोगे? ये काम तो मैं कर दूंगा। कहा इनाम 100 सुर्ख ऊंट दिए जाएंगे। एक ऊंट की कीमत बहुत थी, सुर्ख ऊंटों की कीमत और ज्यादा होती थी अरब के अंदर। कहा अगर ये काम कर दोगे तो 100 सुर्ख ऊंट दिए जाएंगे। उसने कहा फिर तो ये काम मैं ही करूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। नाम सुन लीजिए, क्या नाम था उनका, ताकि आपको याद रहे। मेरे मुस्तफ़ा की चेहरे की रौनक क्या होती है मेरे अजीजों, सुनो। मैंने अभी कहा था, आप पढ़े हुए नहीं है, लेकिन नात ख्वां जब हुजूर की नात पढ़ते, खुदा की कसम पढ़ने वाले से ज्यादा सुनने वाले झूमते हुए नजर आते हैं। हाँ, ये इश्क़ रसूल का चिराग होता है जो हमारे दिल में जगता है। जिसके दिल में मोहब्बत रसूल होती है, जिसके दिल में इश्क़ रसूल होता है, खुदा की कसम उनके चेहरे भी मुस्कुराते हैं, उनके दिल भी मुस्कुराते हैं। हाँ मेरे अजीज, उनका नाम था हजरत फुजाला रदी अल्लाह ताला। जब ये बात सुनी, निकले घर से, खंजर लिया, खंजर को अपने अंदर डाला, ऊपर चद्दर डाली, और रास्ते में एक मकान था जहां एक नौजवान खूबसूरत औरत गेट के ऊपर खड़ी हुई थी। कहा सुन खातून, आज की रात तेरे साथ में बिताऊंगा और आज बहुत सारा सामान लेकर आ रहा हूँ, 100 ऊंट इनाम के अंदर लेकर आ रहा हूँ, तुझे माला माल कर दूंगा और आज की रात तेरे साथ कुर्बान है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो कोई उसकी बीवी नहीं थी, वो हमेशा काले मुंह करता था, हमेशा गलत काम करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो गया और कहा कहाँ तलाश करूं, मुसलमानों के नबी कहाँ मिलेंगे, मोहम्मद अरबी कहाँ मिलेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या हुजूर आपको पता है चौराहों पे मिलेंगे? क्या हुजूर आपको पता है चाय की दुकानों पे मिलेंगे? क्या आपको पता है हुजूर ऐसे वैसी जगह मिलेंगे? अरे हुजूर को तलाश करना है तो मस्जिदों में तलाश करो, मुस्तफा को तलाश करना है तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना काबा में तलाश करो। हर एक ने एक ही ज़बान कहा, अगर हुजूर को तलाश करना है तो खाना काबा में देखो। मेरे अजीजों, अगर हुजूर के गुलाम हो तो उनके नक्शे कदम पर अमल करो, मस्जिदों के रुख कर लो, मस्जिदों को आबाद करो, ये चौराहों को छोड़ दो, आबाद बाजार को छोड़ दो। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं सबसे बुरी कोई जगह है तो बाजार है, और सबसे अच्छी कोई जगह है तो वो अल्लाह का घर, वो अल्लाह का घर। मेरे अजीजों, वो इंसान हज़रत फुज़ाला मक्का खाना काबा के पास पहुंच गया, देखा कि हुजूर तवाफ कर रहे हैं, उसके चद्दर डाली हुई थी, अंदर खंजर डाला हुआ था, हुजूर के पीछे पीछे तवाफ करना शुरू कर दिया। एक तवाफ किया हुजूर ने, उसने भी एक तवाफ किया, दूसरा तवाफ किया हुजूर ने, उसने भी किया, तीसरा तवाफ किया मेरे सरकार ने, उसने भी किया। अब देख रहा है जैसे ही तवाफ करते करते सामने होते मेरे रब ने मुस्तफा के चेहरे के अंदर इतना जलाल डाला था कि खुदा की कसम कोई देखता था उसके ऊपर हैबत तारी हो जाया करती थी। सरकार के चेहरे को देखने के बाद बड़े बड़े अपने वक्त के, चाहे वो उतबा हो, चाहे वो शेबा हो, चाहे वो अबू जहल हो, लंबी बात चली जाएगी। अबू जहल के ताल्लुक से भी आया था कि अबू जहल ने एक मरतबा लोगों को बुलाया और कहा मोहम्मद अरबी को यहाँ बुलाते, और सुनना कोई भी उनके अदब के लिए, उनके इस्तेकबाल के लिए खड़ा नहीं होगा। जैसे मैं अभी आया प्रोग्राम में तो मैंने देखा है कि उलमा जो स्टेज वाले वो भी खड़े हो गए और मजमा भी खुद ब खुद खड़ा हो गया। भाई एक आले रसूल, एक सैयद से मोहब्बत है, उनका अदब के लिए खड़े हो जाए। अबू जहल ने सबको कहा मैं बुला रहा हूँ, ये बात अलग है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कि अल्लाह पाक ने मेरे सरकार के चेहरे के अंदर वो रोनाई डाली, खुदा की कसम वो खूबसूरत डाली, अल्हम्दुलिल्लाह वो रब डाला कि जो देखता था खुदा की कसम दीवाना हो जाता था।
उसने सबको कहा कोई खड़ा नहीं होगा। जैसे ही हुजूर आए बताते हैं कि सब लोग बैठे हुए थे कि अबू जहल खुद ब खुद पहले खड़ा हो गया। जब अबू जहल को देखा तो तमाम के तमाम खड़े हो गए। बाद में लोगों को अबू जहल ने कहा यार तू खड़ा क्यों, तू खड़ा क्यों? उन्होंने कहा तू सबसे पहले मरा, तू खड़ा हुआ इसलिए हम खड़े हो गए। ये अल्लाह पाक ने मेरे सरकार के चेहरे के अंदर रौनकें डाली थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे अजीजों दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवाफ कर रहे हैं, वो सामने जैसे ही आते हैं आमना सामना होता है। फुजाला कहते हैं मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है कि मैं इनकी गर्दन अलग करूं। आखिरकार छठा जब तवाफ पूरा हुआ तो मुस्तफा सामने हुए, पीछे नहीं। फुजाला पीछे है, मेरे सरकार सामने। मेरी माँ और बहनें सुने, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीस अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सुने। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा सामने हुए और कहा एक तवाफ बाकी रहा है। क्या कहा? बोलो पूरा मजमा बोलो। क्या कहा? एक चक्कर बाकी रहा है। जिस काम के लिए वो काम करो। का किस काम के लिए आया? का मुझे पूछते हो किस काम के लिए आया हूं? अब लास्ट चक्कर है, जिस काम के लिए है वो काम करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। फुजाला सामने खड़े हैं, आंखों में आंखें डाल रखी है, मुस्तफा के चेहरे को देखने की ताब नहीं ला रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार ने कहा जिस काम के लिए वो काम करो, एक चक्कर बाकी रहा है। कहा किस काम के लिए आओ? मेरे सरकार ने उनके कंधों को पकड़ा और ऐसे हरकत दी, जैसे ही हरकत दी खंजर नीचे गिरा जमीन के ऊपर। जैसे ही खंजर नीचे गिरा अबू जहल का भेजे हुए अब हजरत फुजाला कहते हैं खंजर को नीचे गिरते हुए देखा तो मेरा दिल भी नीचे गिरता हुआ जाता है और दिल के अंदर से आवाज आती है, ए फुजाला, ये चेहरा ऐसा खूबसूरत चेहरा, ऐसा हसीन और जमील चेहरा, जिस चेहरे के ताल्लुक से सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और अब हज़रत फुजाले के दिल ने आवाज दी, ए फुजाला, इस चेहरे को तू कत्ल करने आया, इस जात को तू कत्ल करने आया। अरे ये तो वो चेहरा वो है जिसके दिल से आवाज आती है कि मैं दिल बेचा, मैं जिगर बेचा, जो सोना मोहम्मद आ जाए। अरे नहीं, मैं अपना सारा घर बेचा, जो सोना मोहम्मद आ जाए। मैं अपना सारा घर बेचा, जे सोना मोहम्मद आ जाए। कदमों में गिर जाते हैं बच्चे, वो जो लेकर आए थे छुरा वगैरह वो गिरता है कदमों में हुजूर के, खुद भी गिर जाते हैं। का सरकार आया तो बदनीयत से था, लेकिन अब गुलामी में शामिल होना चाहता हो, हुजूर कलमा पढ़ा लीजिए और आज के बाद तौबा करता हूँ कि तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ। मेरे सरकार ने खड़ा किया, अपने गले से लगाया और कहा फुजाला, आज के बाद तू मेरा गुलाम हो गया है। सरकार ने कलमा पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब फुजाला लौटते हैं वापस, गर्दन नीचे झुकी हुई है, नजरें झुकी हुई है। मेरे मुस्तफ़ा की सीरत, मेरे मुस्तफ़ा के अखलाक, मेरे मुस्तफ़ा के किरदार, खुदा की कसम मुस्तफ़ा ने गले से लगाया। फुजाला के अंदर घर कर गए। फुजाला के दिल में मुस्तफ़ा का चिराग जल रहा है। फुजाला जा रहे, रास्ते से निकल रहे थे, उसी खातून का घर था, उसी खातून का मकान था, वो दरवाजे पे खड़ी थी। फुजाला की आंखें उसको देखने के लिए गवारा नहीं कर रही थी, इसलिए कि फुजाला की आंखों में इसके रसूल की रोशनी जब रही थी। फुजाला की आंखों में मुस्तफा जाने अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब घर को पार करके निकल रहे थे तो उस औरत ने आवाज दी पीछे से, ओ फुजाला, तुम कुछ वादा करके गए थे, ओ फुजाला, तूने जाते वक्त बड़े मुझसे वादे किए थे, अब तू मेरी तरफ देख ही नहीं रही है। मैं सिंगार बनाकर खड़ी हुई, मैं मेकअप लगा के खड़ी हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। फुजाला कहते, ओ मेरी बहन सुन, जिस वक्त गया था उस वक्त फुजाला और था, और जब आया है तो फुजाला गुलाम मुस्तफा बनकर आया है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज लो कलम सब तेरे हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हवा का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं, सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।